घर वो नहीं होता जहाँ सामान रखा जाता है, बल्कि घर वो होता है जहाँ दिल रखे जाते हैं, जहाँ पे मोहब्बतें बांटी जाती हैं, जहाँ हम रिलैक्स्ड और वेलकम्ड फील करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से और खुश होंगे। अगर तो अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी मज़ीद ऐसी मोटिवेशनल वीडियोस से आप फ़ायदा उठाते रहें। अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा हम कभी बहन, कभी बेटी, कभी माँ, कभी बीवी, कभी बहू बनकर गुजारते हैं, लेकिन हम मल्टी टैलेंटेड होते हैं। हमें कोई नहीं कहता कि ये काम करो। वी आर सेल्फ स्टार्टर, वी आर मील प्लानर, वी आर हेल्पर, वी आर कुक, वी आर शेफ, वी आर डॉक्टर, सपोर्टर, फ्रेंड, वी आर एवरीथिंग फॉर आवर फैमिली। बेशक ये चीज़ जो है पेड जॉब नहीं होती, लेकिन ये हमारी आखिरी सांस तक ऐसी जॉब है जो कंटिन्यू रहती है। बट वी आर द क्वीन ऑफ आवर होम। और इसके साथ साथ कुछ फ़ायदे हैं कि हमारे पास फ्रीडम होती है और जो है हम अपने फ़ैसले ख़ुद लेते हैं, तो इसको हमें पॉजिटिव यूज़ करना चाहिए। वी मस्ट बी द इंस्पिरेशन फॉर सो मैनी यंग गर्ल्स। हमें ड्रेसअप होना चाहिए, हमारी पर्सनालिटी जो है वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए, हमें अपनी तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डेडिकेटेडली सॉल्व करना चाहिए, परफॉर्म करना चाहिए, अपने घर के कामों को हमें शुक्रगुजारी के साथ करना चाहिए। होम मेकिंग एक ऐसी जॉब है जो 24/7 तो की जाती है, संडे को भी ऑफ नहीं होता और इट इज़ वेरी लेस अप्रिशिएटिव, बट हर काम की वैल्यू होती है। सो क्लीनिंग, डस्टिंग कब करनी है, कपड़े कब धोने हैं, कब फोल्ड करने हैं, कब आयरन करने हैं, कब क्या करना है, ये सब एक हाउस मेकर ही अच्छे से ये कहना कि वी आर जस्ट अ हाउस वाइफ और हम कुछ नहीं करती, बस घर का काम ही तो करती हैं, तो यकीन माने आप जो करती हैं, अगर दिल से करती हैं, डेडिकेटेडली करती हैं, तो आप बहुत कुछ कर रही हैं, बहुत बड़ा काम कर रही हैं, नस्लों को संवार रही हैं, अपने बच्चों की तरबियत कर रही हैं, उनकी परवरिश कर रही हैं। तो आप ये काम करते रहिए, चाहे कोई आपको अप्रिशिएट करे या ना करे, आप खुद काफ़ी होनी चाहिए खुद को अप्रिशिएट करने के लिए। ज़रूर आपको इंस्पिरेशन मिली होगी, मोटिवेशन भी मिली होगी, लेकिन आज होम मेकिंग को मैं एक अलग ही पहलू से डिस्कस करना चाहूँगी। वो ये है, ये सब करने के लिए, हम ऐसी पर्सनालिटी बनने के लिए क्या करें कि हम ये सब खुद से करें। जो बातें मैंने अभी आपसे डिस्कस की हैं वो करने के लिए भी तो एक मोटिवेशन चाहिए होती है, तो वो ऐसा क्या काम है कि हम करें। तो ये चीज़ जो स्टार्ट होती है वो बचपन से होती है। जब बच्चियाँ, बेटियाँ बड़ी हो रही होती हैं तो कुछ बातें जो बेटियों को समझाने वाली हैं, जो मैंने अपनी ज़िंदगी से ख़ुद सीखी और मैं चाहती हूँ कि ये मैं तमाम बेटियों, बहनों, बच्चियों को दे दूँ जिनकी शादी हो गई या करीब है या होने वाली है या होगी। जैसे मेरी बेटी बहुत छोटी है, लेकिन इंशाल्लाह जब उसका घर बसेगा इंशाल्लाह ताला, तो ये वीडियो या ये बातें उनके भी काम आए। तो सबसे पहली बात यह है कि मैं माँओं से मुखातिब हूँ कि जिन बच्चियों की शादियाँ नहीं हुई और वो घर में ये सोचती हैं कि हमने तो बहुत लाड प्यार से पाला गया है या हम अपने पापा की परियां हैं, तो ऐसा बिल्कुल है, लेकिन आपने उन पापा की परियों को भी घर के काम सिखाने हैं, बेसिक काम सिखाने हैं। ये नहीं कह रही सारे काम का लोड डाल दें, चाहे आप कितने ही रिच क्यों ना हो, चाहे आपके पास कितनी ही हाउस हेल्प्स क्यों ना हो, लेकिन बेसिक काम, बेसिक हुनर, स्पेशली कुकिंग और ये तमाम चीज़ें आपने अपनी बच्चियों को सिखानी है, तरबियत भी करें, हुनर सिखाएं, उनको होम मेकिंग स्किल्स आनी चाहिए, उनको सब कुछ आना चाहिए। वक्त पड़ने पे वो एक अच्छी शेफ़ भी बन जाएं, अच्छी कुक हों, अच्छी टीचर हों, अच्छी डॉक्टर हों, सारी स्किल्स आनी चाहिए। सबसे ज़रूरी बात, अपनी बेटियों को ख़ुद पर भरोसा करना सिखाएं, ख़ुद पर उनको तवज्जो देना सिखाएं, उनकी सेल्फ़ केयर को इनकी इम्पोर्टेंस बताएं, सेल्फ़ हाइजीन के मामले बताएं, उनको बताएं कि अपने जो है बालों को रोज़ाना दिन में 2 बार कॉम्ब करना होता है। ख़ास तौर से शादी के बाद जब हम कहते हैं इन चीज़ों का ख्याल रखें, जब बच्चियाँ पहले से ही अपना इन चीज़ों का ख्याल रखेंगी, उनको हाइजीन का पता होगा, सेल्फ़ केयर का पता होगा, मुँह को एटलीस्ट दिन में 2 बार धोना है और वुज़ू करते रहना है। वुज़ू तो उसे तो वैसे ही लाजमी है, नमाज कायम करनी है, लेकिन इसके अलावा जब आप वुज़ू करेंगे तो आपके चेहरे पे वैसे ही नूर और पाकी साफ़ी का एहसास आता रहेगा। बच्चियों को कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्किल्स भी आनी चाहिए, यानी कि अपने घर के मामला जो है वो ख़ुद सॉल्व करें। उसके लिए क्या है कि घर से शुरुआत होगी। जब बहन भाइयों में लड़ाई झगड़े या मसाइल होते हैं तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो बच्चों को बचपन से ही कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्किल्स सिखाएँ और जो है अगर उनको
जिनको नहीं आती तो वो ख़ुद सीखें, और जो है जब शादी हो जाए तो वो अपने घरों के मामलात घर में ही रखें, अपने बेडरूम के मामलात बेडरूम में रखें। ये तमाम वो चीज़ें हैं जब बच्चियों की शादी हो जाती है तो उनको फ़ेस करने पड़ते हैं, और फिर पूरी फैमिली पूरे ख़ानदान डिस्टर्ब होते हैं। तो ये चीज़ें अगर हम अपनी बच्चियों में बचपन से डालेंगे, और आप लोग ये ना सोचें मैं बच्चियाँ कह रही हूँ, ये मैसेज स्पेशली होम मेकर्स के लिए, बहनों बेटियों और बच्चियों के लिए है, तो इस वजह से मैं बच्चियों को मुखातिब कर रही हूँ। इंशाल्लाह वेरी सून मैं जो हूँ बेटों के ऊपर या बेटों की तरबियत के ऊपर भी वीडियो बनाऊँगी। मैं ख़ुद भी एक माँ हूँ, तो इंशाल्लाह ताला माँ हूँ, बेटे 2 बेटों 1 बेटी की, तो बेटों के लिए मुझे ज़्यादा कंसर्न है क्योंकि बेटों की तरबियत भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। तो जो है मैं उस पे भी जब बात करूँगी तो इंशाल्लाह सारे मामलात को लेकर डिस्कस करूँगी कि जब उनके घर में किसी की बेटी बीवी बनकर आए तो वो किस तरीके से ट्रीट करें, और उसके अलावा बचपन से उनकी कैसी ट्रेनिंग हो कि वो इन फ्यूचर अच्छे हस्बैंड। कुछ स्किल्स हैं जो लाइफ लर्निंग स्किल्स हैं, जिसमें टाइम मैनेजमेंट स्किल्स आती हैं, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्किल्स आती हैं, ग्रूमिंग आ जाती है, मील प्लानिंग स्किल्स आ जाती हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आ जाती हैं। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो टाइम टू टाइम आप उनकी एज के अकॉर्डिंग बच्चियों को सिखाते रहें। साथ साथ ये भी बताएं कि जब आप दूसरे घर जाएंगी तो उस घर को आपने अपना घर समझना है। और ये बहुत ज़्यादा एक मिसकंसेप्शन है कि सास कभी माँ नहीं बन सकती, बहू बेटी नहीं बन सकती। ये दुनिया के मामलात हैं, इन चीज़ों को हमने जो है ख़त्म करना है। अगर हम नहीं ख़त्म करेंगे तो ये दकियानूसी बातें चलती रहेंगी। अब इसे ख़त्म कैसे किया जाए? अपनी बच्चियों को बचपन से ये सिखाएं कि आप जिस घर में रहती हैं तो वहाँ बहन भाइयों में भी तो लड़ाइयाँ होती हैं, माँ बाप में भी होती हैं, तो क्या आप एक दूसरे को छोड़ देते हैं या एक दूसरे के लिए जंग अजीम बना लेते हैं या लड़ाई झगड़े कंटिन्यू रखते हैं? नहीं ना, इग्नोर करते हैं, दरगुजर करते हैं। तो ऐसी ही चीज़ें वहाँ पे भी हो सकती हैं। तो जब आप उसे अपने घर की तरह समझेंगे तो शुरुआत आपने करनी है। हर अच्छे काम में पहल आपने अपनी बेटियों को सिखाना है, और ये सिर्फ बेटियों के लिए नहीं, ये हमारे लिए भी है, ये मेरे लिए भी रिमाइंडर है, और ये चीज़ें मैंने वक्त के साथ सीखी हैं। इसी वजह से मैं इस पर एक वीडियो भी बना रही हूँ ताकि जब मैं इसको दोबारा सुनूँ तो मेरी भी इस्लाह होती रहे, और जो है मैं इसको प्रैक्टिस में लाती रहूँ। सबसे पहले ये तमाम बातें मेरे लिए हैं, उसके बाद जो है आप सब लोगों के लिए, और फिर बहनों बेटियों बच्चियों के लिए। और जो है क्योंकि अच्छी बात जो है फैलाना सदका जारिया होता है। साथ साथ ये है कि अपनी बच्चियों को हमने जो है उनकी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनवानी है। ये नहीं है कि वो हर किसी अरे गरे की तारीफ़ से इंस्पायर हो जाएं और उनको इतनी उनकी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो कि उनको कोई तारीफ़ करे भी तो वो उससे बहुत इंस्पायर ना हो जाए। ख़ास तौर से बच्चियों की कच्ची उम्र होती है, तो मैं स्पेशली उस एज की बात कर रही हूँ जब कोई भी लड़का आके उनको ट्रैप करने की कोशिश करेगा कि आप बहुत खूबसूरत हैं, आप बहुत प्यारी लग रही हैं, आप ऐसी हैं वैसी हैं, तो बच्चियों को वो बॉदर ना करे। लाइक वो कहें कि ठीक है, आई नो कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छी हूँ या प्यारी हूँ, और इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप खूबसूरत हों और ये हो। आपको पता होना चाहिए आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, आप बहुत प्यारे हैं, बहुत खूबसूरत हैं, बहुत ख़ास हैं, बहुत यूनिक है। इसी वजह से आप इस दुनिया में हैं, इसी वजह से कुदरत ने आपको डिज़ाइन किया, इसी वजह से आपको अल्लाह ने अर्थ प्लैनेट पे भेजा है किसी बड़े मकसद के लिए। सिर्फ इन छोटी छोटी बातों और मकसद को लेके हम जो नाराज़ हो जाते हैं कि हम ये नहीं है वो नहीं है, इन शिकवे शिकायतों को छोड़ दें। शिकवे शिकायतों से याद आया, बच्चियों में सब्र, तहम्मुल, धीमा लहजा, ये चीज़ें सिखानी है। इनफैक्ट मुझे ख़ुद इन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है। मेरा जो लहजा है मुझे उसको और ज़्यादा बेटर करना है। तो ये सारे रिमाइंडर्स मेरे लिए भी हैं। साथ साथ जो है उनको अपनी हॉबीज़ के ऊपर वर्क करते रहना है, और वॉक और एक्सरसाइज को ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। साथ साथ रिफ्लेक्शन करने हैं, सोने से पहले गौर व फिक्र, तदब्बुर, और अपनी बच्चियों को ये बताना है कि चाहे आप किसी मिनिस्टर की बेटी क्यों ना हो, आप ख़ुद कितनी ही बड़ी इंजीनियर या डॉक्टर क्यों ना हो, लेकिन अगर आपका एक एग्जांपल दे रही हूँ, आपका शौहर कोई रक्षा चलाने वाला भी है तो वो आपका शौहर है। कुदरत ने उसको आपके ऊपर हाकिम बनाया है, आपके ऊपर यानी कि एक जो है आपसे बड़ा रुतबा है, तो आपने उनके अदब करना है, इज़्ज़त करनी है। मुझे उम्मीद है कि ये बातें आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी, और इंशाल्लाह ताला मज़ीद ऐसी वीडियोस मैं लेकर आती रहूँगी। अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस से जो मैंने सीखा वो मैं शेयर करती रहूँगी इंशाल्लाह ताला। अगर कुछ भी आपने अच्छा इस वीडियो से सीखा है तो लाइक कर दीजिए, मेरी मोटिवेशन के लिए, मेरी इंकरेजमेंट के लिए। अगर आप एक लाइक कर देंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आपको पसंद आई।